नमस्कार। राम राम भाई सारिया ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, राम राम भाई सारिया ने। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने 75 डेज का हार्ट चैलेंज लिया था और अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और हमें इतना इंस्पायर किया था ये चैलेंज के माध्यम से। और अभी ये चैलेंज चल भी रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैलेंज हम और आप मिलकर पढ़ाई के लिए भी लें। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पेपर नंबर 5 का, जिसका नाम है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, हमने 11 दिन का चैलेंज लिया है। इस 11 दिन में हम पूरी हिंदी का सूपड़ा साफ करके रख देंगे और 2 बार आपकी हिंदी का रिवीजन होगा। आपको करना क्या है, बड़ा ही मजेदार तरीके का हमारा ये चैलेंज होगा। हम मिलकर इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसके भागीदार बनिए। और मैं बोलती हूँ, अगर आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम है, 1 से 1.5 महीने आपके पास में अभी है, तो 11 दिन अगर आप हिंदी के लिए दे दे, और मैं पूरे 11 दिन नहीं आपसे लूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको केवल कितना टाइम देना है। और बड़ा ही रोचक तरीके से हमने इसको करने का सोचा है और हम निश्चित ही सफल होंगे। क्योंकि मैंने भी कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप किसी भी चीज को लगातार 21 दिन तक एक ही टाइम पर बिना किसी मतलब बोलना चाहिए रुके, आप उस चीज को करते हो तो आपकी वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो हमने एमपीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 के लिए ये 11 दिन का चैलेंज लिया है। इसमें छोटा सा टास्क भी आपके लिए है, लेकिन उसके पहले अगर आप में दम है, हमारे ये क्रिएटर ने बड़ा ही अच्छा करा है कि है अगर दम तो 11 दिन की चुनौती स्वीकार करें और 150 नंबर पार करें। जी हाँ, ये चैलेंज हमारे क्रिएटर आपको दे रहे हैं कि ये चैलेंज या चुनौती वही लोग लें जो लगातार 11 दिन तक इस चैलेंज में शामिल हो पाएंगे। अगर जो शामिल नहीं हो पाएगा तो फिर इस चैलेंज को वो स्किप कर सकता है, क्योंकि हम इस चैलेंज में जो भी बात यहाँ पर बताएंगे उसको करने की कोशिश करेंगे 11 दिन तक। यकीन मानना, 12वें दिन आपकी दिवाली आपके सामने होगी। आप जो दिवाली मनाओगे उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। क्योंकि देखिएगा, बड़ा ही रोचक तरीके से हमने उसको करा है और कुछ नया करते हैं ना, मजा आएगा। ठीक है, बोरिंग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों ना चैलेंज लेकर एक पढ़ाई करें और 200 नंबर अच्छे से प्रिपेयर करें, जिसमें 150 अब आप पार करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में ट्विस्ट के रूप में। ये चैलेंज होगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं। लगातार 11 दिन आपको मेरे द्वारा कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूं कि ये टॉपिक डे 1 डे 2 से लेकर डे 11 तक कंटिन्यूअसली शाम को 1 नवंबर से 8 से 9 के बीच में मैंने टाइम रखने का सोचा है। 1 नवंबर से चालू होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन टाइमिंग आप मुझे और बता दीजिए। 8 से 9, 9 से 10, जो भी टाइमिंग होगी एक दिन पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और ये पूरी क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी। लाइव पूरी क्लासेस आपको कैसी मिलेंगी, लाइव, मतलब लाइव आंसर राइटिंग सेशन है। लेकिन ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसके साथ 3 काम आपको और करने होंगे। वो क्या है, वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ कि ये 11 दिन का चैलेंज चलेगा कैसे। रोज हर दिन आपको मैं पहले से इसलिए बता दे रही हूँ ताकि 2-3 दिन का जो आपके पास में गैप है उसमें आप पूरी हिंदी को रिवाइज करके रख लीजिए। उसके बाद डेली मैं आपको एक एक टॉपिक दूंगी। इवन मैं आपको आपके पढ़ने का टाइम भी बता देती हूँ कैसे आपको करना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ट्विस्ट लास्ट में आपको खुलेगा, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखो, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो 3 चैलेंज ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम, उसका प्रूफ आपको देने होंगे। वो क्या है पहले समझिए। डे 1 में मैं आपको संधि, समास और विराम चिन्ह 3 टॉपिक दूंगी, आपको उसको पढ़ना होगा। लेकिन आप जानते हैं एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पेपर नंबर 5, ठीक है, मेंस एग्जाम के बच्चों के लिए है, प्रीलिम्स के लिए भी कुछ अच्छा सा रोचक सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा वेट करें प्रीलिम्स वाले बच्चे, अभी मेंस के लिए। ठीक है, पेपर नंबर 5 में टोटल अगर आप देखते होंगे तो 8 प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो होता है वो लघुत्तरी होता है। प्रश्न नंबर 2 आपका अलंकार का होगा। प्रश्न नंबर 3 अनुवाद का। प्रश्न नंबर 4 संधि, समास और विराम चिन्ह का। प्रश्न नंबर 5 जो होता है वो प्रारंभिक व्याकरण का होता है। प्रश्न नंबर 6 जो होता है अपठित गद्यांश का। प्रश्न नंबर 7 पल्लवन का। और लास्ट प्रश्न नंबर 8 संक्षेपण का। तो एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली ही
हमने क्या किया है, अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और बनाया इसको ऐसा ही है। अब देखिए, जो आपके शुरू के 4 दिन का चैलेंज है उसमें आपको करना क्या है, शुरू के 4 दिन क्वेश्चन नंबर 1 का प्रारूप जो एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछता है उसके जैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। होगा क्या, 1 नवंबर से जो भी हम टाइम निर्धारित करेंगे, चाहे 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, जो भी टाइम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो सबसे ज्यादा कमेंट में टाइम आप करेंगे उसी टाइम को हम इसमें रखेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम 8 से 9 सोच रहे हैं इसको रखने का, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके प्रश्न होंगे उसमें आपको मैं स्क्रीन पर प्रश्न दूंगी, उस प्रश्न का उत्तर आपको वहीं लाइव क्लास में ही 2 से 3 मिनट सेकंड, जिस प्रश्न के जितने टाइम का प्रायोरिटी आपकी बनेगी, आपको मेरे सामने बैठकर क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर देना है, उत्तर देना है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रश्न का उत्तर आपको एमपीपीएससी मेंस की जो कॉपी आती है उसी कॉपी में देना है, तो वो कॉपी आप अपने सामने रखेंगे। टास्क ये है कि आप अगर चाहें तो वेबसाइट से उसकी कॉपी का एक प्रिंट निकाल लें, या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर मैं रुचिधर्मन पाठशाला की ब्लैंक कॉपी वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो कॉपी अपने सामने रख के बैठेंगे, या आपके पास जो भी कॉपी अवेलेबल है, ठीक है। 3, 5, 11 वाली कॉपी इसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि पेपर नंबर 5 की कॉपी का प्रारूप अलग होता है। आपको वो कॉपी में आंसर राइटिंग अपनी करनी है, जिस प्रश्न के अकॉर्डिंगली जितना स्पेस आपको दिया गया है उस कॉपी में उतना ही स्पेस का यूज करके आपको आंसर राइटिंग करना होगा। तो आपके 4 दिन जो चलेंगे वो प्रश्न नंबर 1 की तैयारी के होंगे। टॉपिक देखते हैं क्या होगा। डे 1 में आपको संधि समास और विराम चिन्ह पढ़कर आना है। इसके पढ़ने का टाइमिंग में भी आपको बताऊंगी कि कितने बजे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, और प्रूफ देना है आपको उसको, ठीक है। तो प्रश्न 1 आपका जो होगा उसके प्रारूप का आपको संधि समास और विराम चिन्ह पूछा जाएगा, मतलब 3 मार्कर में आपको ये पूछा जाएगा, एज इन 3 मार्कर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में डे 2 में आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ना है। देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं, अनुवाद और अलंकार। अनुवाद और अलंकार अभी आपको केवल 3 मार्कर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, 3 नंबर में मैं पूछूंगी। डे 3 में पूरी प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली पढ़ना है। बोले तो वर्णमाला या जो इसमें टॉपिक आ सकते हैं, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरे, मानक शब्दावली, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़ना होगा। इसके लिए भी आपके नंबर कितने होंगे, 3, तो एज इन 3 मार्कर आपको ये पढ़ना होगा। गॉट इट। नेक्स्ट, उसके बाद डे 4 आपका अपठित गद्यांश पल्लवन संक्षेपण का रहेगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर इसके 3 मार्कर आएंगे। और यकीन मानना बच्चों, एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में शायद आपको यहीं से प्रश्न रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। ये कोई आपका मैं दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप देखिएगा, ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज के प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में, पक्का। आज ये चालू हो रही है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, आप जब मेंस एग्जाम देकर आए आप एक बार इसको रीचेक करना, ठीक है, तो फायदा जरूर मिलने वाला है। डे 5 में आपको अगेन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। देखो, अब अलंकार पहले भी आप पढ़ चुके हो, अब अलंकार आपको ऐसे पढ़ना है जो क्वेश्चन नंबर 2 के प्रारूप के होंगे, मतलब 10 नंबर के अकॉर्डिंगली अलंकार प्रिपेयर करना है। 5 + 5 मतलब 5 नंबर में अर्थालंकार पूछे जाएंगे और 5 नंबर में शब्दालंकार। हर प्रश्न के उत्तर को सही देने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। यहां से लाइव, सेम वैसे ही लाइव क्लास होगी, आपको मेरे सामने बैठ के लिखना है इसको, ठीक है। डे 6 अनुवाद होगा आपका। देखो, अनुवाद फिर से रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पर अनुवाद जो होगा वो प्रश्न 3 के अनुसार होगा, एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पेपर नंबर 5 के, जिसमें आपको 20 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी और 15 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का एक प्रश्न और यहाँ पर 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। एट ए टाइम आपको मेरे सामने बैठकर ट्रांसलेशन करना होगा लाइव क्लास में, ठीक है, तो है चैलेंज। अगला डे 7 संधि समास और विराम चिन्ह। अभी आप इनको समझ लीजिए, फिर एक बार और क्विकली बता दूंगी। इसके प्रश्न का प्रारूप क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंगली होगा, जहां पर 2 नंबर में आपको
2 मार्कर में इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा लाइव आंसर राइटिंग क्लास में, ठीक है। डे 8 अगेन देखिए प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावली रिपीट होगी, लेकिन इस बार ये एज इन 2 मार्कर आएगी, मतलब 10 नंबर में पूरी 2-2 नंबर का हर एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। मतलब एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंगली, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, जो पहली बार आंसर राइटिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत कारगर साबित होगी है, और मेंस के लिए तो ये रामबाण औषधि है। मेंस के बच्चे जिनका दिसंबर में मेंस है उनके लिए तो ये सबसे अच्छा, और जिसको अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 वाला प्रीलिम्स देना है, उसके लिए भी ये आंसर राइटिंग सेशन बहुत ही कारगर साबित होगा, यकीन मानना बच्चों, ठीक है। डे 9 अपठित गद्यांश आपको पढ़ना होगा, जो पेपर नंबर 5 के प्रश्न क्रमांक 6 के अनुसार होगा, मतलब 20 नंबर का अपठित गद्यांश, 4 नंबर का एक प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व करना होगा। डे 10 का चैलेंज है, आपको पल्लवन पढ़ के आना होगा। आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक बार पल्लवन करके पढ़ के आना होगा, ठीक है। यहाँ मैं लाइव आंसर राइटिंग क्लास में आपको पल्लवन करने की विधि, कैसे करना है पल्लवन, सारी चीजें बताऊंगी। आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे काउंटर क्या कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो। आपके पूरे प्रश्न मेरे स्क्रीन के सामने ब्लिंक होंगे, मैं उसका आंसर दूंगी, ठीक है। और डे 11 लास्ट है आपका संक्षेपण, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 8 के अनुसार हम यहाँ पर आंसर राइटिंग क्लास करेंगे। तो ये तो हुआ हमारे 11 दिन की रूपरेखा, और 11 दिन में 2 बार एक टॉपिक आपकी नजरों के सामने से जा रहा है। एक बार तो ये 4 दिन में, और दूसरी बार हर एक टॉपिक सेपरेट सेपरेट। तो है ना ये बिल्कुल ताबड़तोड़ औषधि, या सच में हिंदी का सुपड़ा साफ वाला चैलेंज। बहुत ज्यादा डर रहे हो, ये कर रहे हो, बहुत अच्छा मौका मिला है, इतनी अच्छी आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी और चैलेंज मिल रहा है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने सबसे बड़ी प्रतियोगी बनते हैं, अपने सबसे बड़े प्रतियोगी बनने के लिए कह रहे हैं, कल से बेहतर बनने के लिए हर दिन आप खुद को चुनौती दें। बोल रहा है कि आप अपने प्रतियोगी बने सबसे बड़े, खुद अपने आप से कंपटीशन करो। और 11 दिन पहले, मतलब आज की स्थिति एवेलुएट कर लीजिएगा आप कि आज आप जिस स्थिति में हैं, क्या 12वें दिन मतलब दिवाली के दिन आप हिंदी में उसी स्थिति में रहते हैं या कुछ अलग स्थिति में। अब जो सस्पेंस है वो ओपन कर रही हूं मैं। ये जो 11 दिन का चैलेंज है उसको करना कैसे है, आपको 3 काम करने हैं, क्योंकि आप और मैं मक्कारी कर सकते हैं इस 11 दिन के चैलेंज में। 1-2 दिन तो बढ़िया रहता है, बाद में हम फुस्सी बम बन जाते हैं। तो ये कौन सी 3 चीजें करनी है, ठीक है, ये ध्यान दो। सबसे पहले आपको टास्क ये मिलेगा, रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम पर आपको एक फोटो भेजनी होगी। अब आपको क्या करना है, आधा घंटा आपको शब्दावली पढ़ना है, इसका टाइम भी बताती हूँ, ठीक है। और शब्दावली में अभी मैं आपको केवल 3 शब्दावली का चैलेंज दे रही हूँ। अगर ये सक्सेस होता है ना तो आप ये काम खुद अपने मन से करना, और नहीं कर पाओगे तो अगेन मुझे 12वें दिन बताना, मतलब दिवाली के बाद कमेंट करके बताना कि मैम ऐसा कुछ चैलेंज और करिए, हमको इससे याद हो रहा है, तो फिर मैं कुछ एक नया सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। शब्दावली में आप अभी मेरे को केवल 3 शब्दावली याद करके बताओगे, वो है कौन कौन सी। सबसे पहले प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। तो प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली आपको बतानी है, प्रशासनिक शब्दावली। दूसरा विलोम, और तीसरा तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। डेली आधे घंटे आपको 20-20 शब्द याद करने हैं, 20-20, क्योंकि अभी टाइम कम है, अदरवाइज मैं 11-11 शब्द बोलने वाली थी। 20 शब्द, जो भी 20 शब्द आपने याद करे हैं उसकी तुरंत फोटो लेना है और उसको अपने हाथ से लिखना है। आई रिपीट अगेन, चैलेंज वही लोग एक्सेप्ट करें जो ये 11 दिन तक कर पाएंगे, यदि एमपीपीएससी मेंस क्लियर करना है तो। अदरवाइज वीडियो देखो, स्किप करो, हंसो और निकल लो। हाँ जी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम कैसे बोल रहे हो, तो हाँ, तो फिर वीडियो देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखो। दूसरे लोग कर पा रहे हैं कि नहीं इसलिए देख लो, है ना। एंटरटेनमेंट का एक साधन ये भी है। तो मैंने क्या कहा,
आप जो भी 20-20 शब्द याद करेंगे, क्योंकि आप याद कर लेते हो, वेल एंड गुड। याद करने के बाद में आपको जो भी 20 शब्द आपने याद किए हैं, ठीक है, उन 20 शब्दों को लिखना है, कॉपी में लिखना है, और ये जो लिखे वाले शब्द हैं उसकी पिक भेजना है टेलीग्राम पर 11 दिन तक लगातार। मतलब 11 तारीख, 1 नवंबर से ये चालू होगा, तो 11 तारीख तक आप देखिए यहाँ पर आपके इतने सारे वर्ड तैयार हो जाएंगे लिख लिख कर। पहले याद करना है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ आधे घंटे का टाइम दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रही हूँ। प्रशासनिक शब्दावली जहां से भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो, याद करो, 20 शब्द लिखो उसी टाइम। विलोम शब्द इंपॉर्टेंट 20 लिखो, याद करो, और नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने इन शब्दों की पीडीएफ डाल के रखी है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव याद करो, 20 लिखो। इनकी पिक नहीं, जो याद किया है उसकी पिक नहीं डालना आपको टेलीग्राम पे, उसकी पिक डालना है जो आपने लिखा है। पहला टास्क, चैलेंज एक्सेप्ट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ूं, ठीक है, पहला। दूसरा, 8 से 9 यदि मैं लाइव क्लास लेती हूं, मैंने लाइव क्लास का टाइम कितना रखा है, लाइव क्लास आपकी 8 से 9 होगी, 8 से 9, ठीक है। अगर जो भी टाइम आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मेरे को 8 से 9 सही लग रहा है, आप 9 से 10 बोलेंगे, 9 से 10 कर लेंगे, ठीक है। 8 से 9 आपकी जो भी लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में जो भी आपने आंसर राइटिंग करी है, दूसरा चैलेंज, जो भी आंसर राइटिंग लाइव क्लास में आप कर रहे हो, उस आंसर राइटिंग में जितने भी प्रश्न बने नहीं बने, ईमानदारी के साथ में उसकी पिक खींचो और उसको भी टेलीग्राम में लगातार 11 दिन तक भेजो। जो भी टूटी फूटी आंसर राइटिंग करी है आपने, उससे आपको टेलीग्राम में भेजना है, जो आपको बोर नहीं होने देगी, आपके ऊपर प्रेशर डालेगी कि रोज मुझे लिखना है, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है टफ है, लेकिन यकीन मानना बच्चों, अगर आप इतना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो तो जो 12वें दिन आपकी हिंदी बन के सामने निकलेगी ना, वो वैसी नहीं होगी जो आज आप वीडियो देख रहे हो वैसी होगी, यकीन मानिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी मैं नेक्स्ट डे का आपको टॉपिक दूंगी, उस टॉपिक को आपको इसी के बाद, क्लास के बाद 9 से 11 तक पढ़ना है, पढ़ाई करना है। और जो 9 से 11 तक पढ़ रहे हो टॉपिक, ठीक है, अब इसकी पिक मत लेना, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा कि हर एक बात की पिक लेकर मैम कॉपी डलवा रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, जो भी टॉपिक मैंने दिया इसका टाइम आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 9 से 11 ही पढ़ना है, क्योंकि ताजा ताजा आपने आंसर राइटिंग करी, ठीक है, तो तुरंत उसको सीखा और यहाँ पर आपने उसको कर लिया। और इसके पहले आधे 1 घंटा आपकी 8 से 9 लाइव क्लास चालू होगी। आप 7:30 बजे उठ जाइए, जो भी काम कर रहे हो, जहां पर भी घूम रहे हो, जहां पर भी टपरीबाजी कर रहे हो, 7:30 बजे उस टेबल कुर्सी पर बैठ जाइए जिस टेबल कुर्सी पर बैठकर आप लाइव क्लास लेने वाले हो। 7:30 से 8, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं, 7:30 से 8 आपको आपकी वोकैब पढ़ना है। जो भी वोकैब पढ़ी, और वोकैब में अभी आपको केवल 3 ही वोकैब पढ़ने का टास्क दे रही हूं। अगर हम इस पे सक्सेस होते हैं, और 100% सक्सेस होंगे बेटा, 100%, तो आप यकीन रखो 100% सक्सेस होंगे। मैं और आप मिलकर साथ में लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। मैं भी आपको डेली के जो 20 वर्ड्स है उसके शॉर्ट से अपडेट दूंगी, पक्का, अब भी बोल रही हूं मैं, जो भी 20 वर्ड्स है उसके मैं आपको शॉर्ट से अपडेट दूंगी कि इतने बजे ये वर्ड्स किए गए, ठीक है। मैं आपका मोटिवेशन बनाकर रखूंगी। ये 20 वर्ड जो आपने याद करे उसको लिखो, और उसको लिखने के बाद उसकी पिक जो है वो टेलीग्राम पे डाल दो। ये टास्क कंप्लीट। 8 से 9 हम सब मिलकर लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। लाइव आंसर राइटिंग में होगा क्या, डे 1 का टास्क आपको पता है, संधि समास विराम चिन्ह है, वो आपको उसके 1 दिन पहले पढ़ लेना है। डे 2 का जो भी टॉपिक मिलेगा, 1 घंटे लाइव आंसर राइटिंग करने के बाद में 2 घंटे बैठो और उस टॉपिक को उसी टाइम निपटा दो, खत्म, सिर्फ 2 घंटे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट डे का टॉपिक आपका संधि समास विराम चिन्ह के बाद में अगला 3 मार्कर है अनुवाद और अलंकार का,
तो ये 2 घंटे में अनुवाद और अलंकार पढ़ लो, उसके बाद आपको नहीं देखना। यहाँ टॉपिक पढ़ोगे, यहाँ शब्द पढ़ोगे, डेली 11 दिन तक ये पढ़ना है, ठीक है। और लाइव आंसर राइटिंग में क्या करना है एक बार और बता दूं, जो आप और मैं मिलकर करेंगे। मैं यहाँ से आपको प्रश्न बताऊंगी, यहाँ से आपको प्रश्न ब्लिंक होगा, उस प्रश्न को आपको मेरे सामने बैठकर लिखना है और उसकी क्रॉस चेकिंग और उसका मॉडल आंसर आपको मेरे द्वारा यहीं पर प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये हम 11 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ, आई एक्सेप्टेड। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप में वास्तव में है दम 150 नंबर पार करने का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए, यस मैडम आई also accepted comment, yes मैडम I also accepted challenge, मैंने भी आपकी चुनौती स्वीकार करी। आप जिस भी माध्यम में ये बात बोलना चाहते हैं आप मुझे बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि देखिए लाइव क्लास है बेटा, मेरे सामने कैमरा है, मेरा मोटिवेशन, सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये 11 दिन के चैलेंज को पूरा करने का आप है। पूरी अपडेट 11 दिन तक लाइव क्लास की मैं आपको दूंगी। ये 2 बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। वो बच्चा जिसका दिसंबर में 26 दिसंबर से मेंस है, और वो बच्चा जो 2024 प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा है, वो अभी मेंस पढ़ रहा है। तो अभी से अगर आप ये 11 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो ना बेटा, तो आगे जाके आपको वो स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी कि यार हिंदी नहीं पढ़ा, लास्ट में जीएस नहीं पढ़ा। प्रीलिम्स वाले बच्चे अभी इस चैलेंज को नहीं ले रहे हैं, उसको मजे करना है तो करो कि क्या मैडम ये चैलेंज को पूरा कर पा रही है, उसके लिए देखो बस। अदरवाइज आपके लिए भी एक टास्क आने वाला है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बच्चे भी ऐसा कुछ रोमांचित सा चैलेंज चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता दे। मैंने आपके लिए भी बहुत अच्छा कुछ प्रोग्राम सोच के रखा है। ये अभी एमपीपीएससी मेंस 2022 जो दिसंबर में होने वाला है उनके लिए चैलेंज है। प्रीलिम्स जो होने वाला है उसके लिए कुछ नया प्रोग्राम हमारे पास में रखा हुआ है। तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चैलेंज? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे। और 11 दिन में अगर आपको पूरी हिंदी पढ़ने का, रिवीजन करने का, 2 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, आंसर राइटिंग करने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़ो बेटा। क्योंकि देखो बाद में वीडियो तो यूट्यूब पे रहेंगे, आप उन वीडियो को देखोगे तो वो मजा नहीं आने वाला जो ये 11 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। अगर ज्यादा लोग शामिल होंगे तो आपका भी मोटिवेशन बना रहेगा और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसको सपोर्ट करते तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को मेरे स्क्रीन पर एटलीस्ट उम्मीद तो मुझे ऐसी है कि हाँ 10-15 लोग, 5-6 लोग तो दिखेंगे। क्योंकि 5-6 बच्चों ने जिनने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है उन बच्चों ने तो ये बोला ही है कि मैम एक और नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दो। तो उन बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं इस चैलेंज के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चैलेंज आज तक किसी ने किया होगा। तो मैं आपको 11 दिन का चैलेंज कर रही हूं। अगर आप में सच में दम है तो आप 1-1 घंटे तक खुद के लिए दो बेटा। क्योंकि जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए ना, इसमें 150 नंबर अगर आप पार कर लेते हो ना, तो आपकी जो पोस्ट होगी ना वो या तो डीसी होगी या डीएसपी। इसके अलावा आप दूसरी पोस्ट नहीं उठाओगे। यदि पेपर 1, 2, 3 में ठीक ठाक नंबर है तो 150 नंबर अगर आपके हिंदी में पार हो रहा है तो। क्योंकि पेपर नंबर 5 और 6 इतिहास गवाह है, सबसे बड़ा मेजर रोल अदा करता है टॉप मोस्ट पोस्ट दिलाने में। और एमपीपीएससी में आपको मजा तभी आएगा जब आपके पास डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी की पोस्ट है। अदरवाइज इनके अलावा कोई पोस्ट में आपको उतना मजा नहीं आने वाला। बात समझ में? और अगर मजे करने हैं, ये पोस्ट चाहिए है, ठीक है, तो आपको यहां पर इस पोस्ट के लिए मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी। आप पेपर नंबर 5 और 6 को छोड़ देते हो, 11 दिन का चैलेंज है, मौका मिला है साथ में पढ़ने का, पढ़ लो। सब कोई साथ में पढ़ेंगे, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाते हैं और जुनून के साथ, जोश के साथ में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं 1 नवंबर को 8 से 9। आप टाइमिंग और बता दीजिए। आपके सामने ये वीडियो आया है, एक टाइमिंग है आपके साथ में कि आप अगर टाइमिंग में कुछ चेंजेस चाहते हैं या कुछ और चेंजेस चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो मुझे। वो चेंजेस के साथ हम अपना वीडियो क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। लाइव आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो जाए।
मुझे तो चैलेंज मंजूर है। क्या आपको मंजूर है? कमेंट में एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।